अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम इस लघु ग्रंथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनका जीवन तथा शिक्षामृत, इसकी हम चर्चा एवं अध्ययन कर रहे हैं, जो कि अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। और ये संकलन किया है श्री चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों से। तो आइए शुरुआत करते हैं जहाँ से कल हमने विराम लिया था। कल हम चर्चा जो कर रहे थे उसके अंतर्गत हमने महाप्रभु की संन्यास लीला की चर्चा की। संन्यास के पश्चात उन्होंने अपनी माता भगवती शची माँ को ये वचन दिया कि वे जगन्नाथपुरी में ही निवास करेंगे और वहाँ से प्रस्थान किए जगन्नाथपुरी के लिए श्री अद्वैत आचार्य के घर से। तो इस प्रकार जगन्नाथपुरी जाते समय रास्ते में उन्होंने साक्षी गोपाल और खीरचोर गोपीनाथ दोनों के दर्शन किए और भ्रमण करते करते, दर्शन करते करते, और फिर एक समय पर जब नित्यानंद प्रभु ने उनका दंड भंग किया तो क्रोधित होकर के अकेले ही बहुत स्पीड से जगन्नाथपुरी की तरफ निकल गए। तो अब ये जगन्नाथ मंदिर पहुंचते हैं श्री महाप्रभु और जगन्नाथ दर्शन करते हैं, और ये उनकी अपनी ही दिव्य लीला है कि जिसके कारण वे जानते थे कि किस प्रकार जगन्नाथपुरी में अपने आप को स्थापित किया जाए। वे रहस्य जानते होंगे अवश्य, ये मेरा मत है, निजी मत है। तो शायद इसी के कारण उन्होंने ऐसी दिव्य लीला की कि जिससे उनकी मुलाकात वहाँ के सर्वोच्च पांडा और जो वहाँ के मुखिया थे, एक प्रकार से सबसे सम्मानित जो ब्राह्मण थे, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, जिनका नाम है सार्वभौम भट्टाचार्य। और फिर वो मुलाकात कितनी दिव्य और कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई, उसकी पूरी चर्चा आज के इस पठन में हम देखेंगे। और आपके लिए ये जानकारी कि ये हमारे प्रभुपाद जी ने इस
लघु ग्रंथ, छोटी पुस्तिका का नाम दिया है उनका जीवन तथा शिक्षाएं। तो अब तक तो हमने महाप्रभु की किसी भी शिक्षा के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, परंतु अब आगे से जब वे सार्वभौम भट्टाचार्य को मिलेंगे, तब से वे बहुत ही स्पष्ट रूप से जो दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं इस संसार को, कि भगवान कौन है, शास्त्र को कैसे पढ़ना चाहिए, मायावाद क्या है और वैष्णव सिद्धांत क्या है, वो सब का बहुत ही गहरा विवरण प्रभुपाद जी अब शुरुआत करेंगे। तो उनकी शिक्षाओं की शुरुआत अब होगी जब सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ वे अपनी चर्चा आरंभ करेंगे। तो वो थोड़ा सा विषय जो अभी तक हम जैसे लीला और कथा कर रहे थे उससे थोड़ा भारी हो जाएगा सब्जेक्ट, परंतु आप लोग ध्यान दीजिएगा और मैं भी गुरु महाराज की कृपा से प्रयास करूंगा कि इसमें कुछ 2 शब्द आपको समझाने का प्रयास कर सकूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वहां तक आज पहुंचते हैं कि नहीं। महाप्रभु द्वारा भगवान जगन्नाथ का दर्शन। तो पुरी में जब वे जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए तो वे दिव्य आनंद से अभिभूत होने के कारण मंदिर की फर्श पर अचेत होकर गिर पड़े। महाप्रभु ने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया और जैसे ही जगन्नाथ को देखा तो दिव्य भावावेश में आकर के जो अष्ट सात्विक विकार है उसमें से एक मूर्छा, तो वे तुरंत ही अचेतन अवस्था में, मूर्छित अवस्था में आ गए और मूर्छित होकर के वहां पर फर्श पर गिर पड़े। मंदिर के रक्षक महाप्रभु के दिव्य भाव को समझ न पाए, लेकिन वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के एक महान पंडित उपस्थित थे और वे समझ गए कि जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते ही उनका अचेत होना कोई सामान्य बात नहीं थी। तो ये जानकारी हमारे लिए कि सामान्य लोग न भक्ति को समझ सकते हैं, न धूर्त लोगों को समझ सकते हैं। सामान्य जनता का यही दोष है कि वो शुद्ध भक्त को नहीं समझ सकते और जो धूर्त है उसे भी नहीं समझ सकते, दोनों में भेद नहीं कर पाते। और इसीलिए धूर्तों और मूर्खों को बहुत बड़े बड़े महाराज और बहुत बड़े बड़े लीडर बना देते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं हजारों लाखों लोग। और ऐसे धूर्त और मूर्ख, धूर्त और ये छल करने वाले कपटी जो गुरु होते हैं वो आज के समाज में बहुत बड़ी बड़ी अवस्था पर पहुंच जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने बड़ी अवस्था पर है सब ऐसे हैं, पर कुछ हैं जो धूर्त और छलिए होने के बावजूद भी बहुत बड़ी बड़ी अवस्था में हैं, जिनके लाखों की तादाद में लोग उनके अनुयायी। और फिर कुछ स्कैंडल बनता है, जैसे आप जानते हैं पिछले 5-10 वर्षों में कैसे 2-4 स्कैंडल बड़े बड़े सामने आए और कांड, और जिसके कारण ये स्पष्ट हुआ और फिर लोगों की गुरुओं के प्रति आस्था ही टूट जाती है कि हाँ, अरे सब आध्यात्मिक लोग ऐसे होते हैं। परंतु जो शुद्ध भक्त हैं उन्हें पहचानने में गलती करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि वहाँ के जो रक्षक थे, गार्ड्स या द्वारपाल या जो भी चौकीदार, वो सब पहचान नहीं पाए महाप्रभु को। उनको लगा अरे कुछ ये कोई भक्त दर्शन करने आया, गिर पड़ा है, चलो इसको हटाओ, बाहर निकलो। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य महापंडित थे और बहुत ही अत्यंत ज्ञानी। आगे बताएंगे प्रभुपाद जी इतने ज्ञानी थे कि सारे मायावादी सन्यासी उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वे सभी मायावादियों के सन्यासियों के गुरु थे, गृहस्थ थे, परंतु सभी सन्यासी मायावादी सब उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। शंकर संप्रदाय से थे, अर्थात शंकराचार्य के फॉलोअर। परंतु बहुत बड़े विद्वान थे,
शास्त्रों के ज्ञाता थे, महापंडित थे, तो उनको समझ में आया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति इस तरह से भगवान के सामने गिर नहीं सकता। ये सामान्य मूर्छा, बेहोशी नहीं है कि कुछ 2 दिन से खाना नहीं मिला और भीड़ में सांस रुक गई और मूर्छित होके गिर पड़ा, और एक गिलास नींबू शरबत दिया फिर जाग गया है, वो वाली मूर्छा नहीं। तो वो समझ गए और उन्होंने क्या किया देखिए। सार्वभौम भट्टाचार्य उड़ीसा के राजा के महाराज प्रताप रुद्र के दरबार में नियुक्त मुख्य पंडित थे। पूरे उड़ीसा के जो राजा प्रताप रुद्र थे, उनके मुख्य पंडित थे ये। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की तरुण अवस्था की कांति से आकृष्ट हुए और समझ गए कि ऐसी दिव्य समाधि विरले ही प्रदर्शित होती है और केवल उच्च कोटि के भक्तों द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ये और जो पहले से ही भौतिक अस्तित्व की पूर्ण विस्मृति में दिव्य धरातल पर होता है। तो ये सामान्य व्यक्ति नहीं थे, न ज्ञान और बुद्धि में और न अपने सामर्थ्य, बल और नाम में। तो नाम, प्रतिष्ठा और बल में भी बहुत विशेष थे। पूरा उड़ीसा उनका अत्यंत सम्मान करता था, और ज्ञान में और अपनी चेतना में, आध्यात्मिकता में भी बहुत ही विद्वान थे। तो हर तरह से बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे ये, सामान्य व्यक्ति नहीं थे। और उन्होंने देखा कि इतना सुंदर 24 वर्ष का इतना सुंदर नवयुवक, इतना तेजस्वी नवयुवक इस प्रकार अचेतन हुआ है, तो आकर्षित हो गए और उनकी दिव्य तेजस्वी कांति को, शरीर को, उनके मुखमंडल को देख करके उनको लगा कि नहीं, ये सामान्य व्यक्ति नहीं लगता है। तो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर के उनसे आकर्षित हुए और उन्होंने समझ लिया कि ये कोई भावावेश में आया हुआ सन्यासी है, तो इसे थोड़ा सा इसकी थोड़ी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सन्यासी है तो सेवा तो करनी चाहिए। तो केवल मुक्त आत्मा ही ऐसा दिव्य भाव प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये ऐसी अचेतन अवस्था सामान्य जीवों में नहीं आती। हमने इतने वर्षों में किसी को भी भाव के कारण भगवान के सामने मूर्छित होकर गिरते हुए देखा नहीं। आप लोगों ने पता नहीं देखा हो तो, परंतु हाँ, ये कभी कभी ऐसा होता है कि जो भाव के कारण नहीं, परंतु क्या कहते हैं उसे, भीड़ के कारण, सांस नहीं मिल रही है इसके कारण, या फिर शरीर में शक्ति कम हो गई उसके कारण, या फीट आती है किसी किसी को, ऐसा सब। तो ये उन सब चीज़ों की वजह से मूर्छित होकर गिर सकते हैं। लेकिन भाव के कारण भगवान को देखते ही आंसू बहते हुए बहुत लोगों को देखा है कि भगवान को देखकर आंसू बहते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी अवस्था है, परंतु हम सामान्य जीवों के लिए बहुत उत्तम ऐसे अष्ट सात्विक विकार प्रदर्शित करना थोड़ा मुश्किल है। परंतु महाप्रभु तो सामान्य नहीं, तो इसलिए उनकी भाव अवस्था इतनी उन्नत है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान को देखते ही इतने उत्कृष्ट भाव में वे भाव विभोर हो गए कि अपनी शारीरिक चेतना संपूर्ण रूप से खो बैठे। तो ये सामान्य व्यक्तियों के साथ ऐसा नहीं हो सकता, ये सार्वभौम भट्टाचार्य जानते थे। तो भट्टाचार्य महान विद्वान थे, अतः वे अपने परिचित दिव्य साहित्य के प्रकाश में इसे समझ गए। अतएव उन्होंने मंदिर के रखवालों से कहा कि वे इस अज्ञात सन्यासी को कोई विघ्न न पहुंचाएं। उन्होंने महाप्रभु को अपने घर ले चलने के लिए कहा, जिससे मूर्छित अवस्था में
आगे उनका निरीक्षण किया जा सके। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि उस समय भी शायद कम से कम जगन्नाथपुरी में 550 वर्ष पूर्व सन्यासियों को उतना अधिक सम्मान नहीं दिया जाता होगा, क्योंकि वहाँ पर शायद बहुत अधिक सन्यासी आते होंगे दर्शन करने के लिए। तो वहाँ के जो रक्षक हैं वो उनको कुछ नुकसान भी पहुंचा सकते थे, ये जानते हुए कि ये सन्यासी है। ऐसा प्रतीत होता है इससे, मतलब उतने अधिक सन्यासी वहाँ पर दर्शन के लिए आते होंगे जगन्नाथपुरी में। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने उस वातावरण को, उस घटना को, उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया और कहा कि आप इनको ऐसा करिए, कुछ भी नुकसान नहीं करना, उनको सम्मान पूर्वक लेकर सीधे मेरे घर पर पधारिए, मैं इनकी सेवा करूंगा। तो सब, अब जो राजा के दरबार में महापंडित हो, मुख्य पंडित, उनकी बात कौन टाल सकता है। उससे मुझे स्मरण हो रहा है कि अगर आप लोग जगन्नाथपुरी गए हैं कभी, तो अवश्य सार्वभौम भट्टाचार्य के घर का दर्शन करिएगा। और अगर किया हो तो ये घटना मैं हमेशा स्मरण करता हूँ कि उनके घर का दर्शन करने हम जब गए तो दो विशेषताएं थी वहाँ पर। एक तो महाप्रभु का जो उन्होंने षड्भुज दर्शन दिया था कि चैतन्य के रूप में, श्री राम के रूप में और कृष्ण के रूप में, सभी एक साथ सम्मिलित स्वरूप में, वो षड्भुज बहुत सुंदर प्रतिमा वहाँ पर अंकित है उनके दीवार पर। एक तो, और दूसरा मुझे ये बहुत स्पष्ट स्मरण है कि सार्वभौम भट्टाचार्य के घर से एक सुरंग बनाई है, टनल, भोयरा नहीं, भोयरा तो नहीं कहेंगे, गुफा भी नहीं, सुरंग ही सबसे उपयुक्त इसका शब्द है। सुरंग का अर्थ है जो एक जगह से निकले और दूसरी, यहाँ से प्रवेश करे और दूसरी जगह से बाहर निकले, उसे सुरंग कहते हैं। तो टनल, तो वो सुरंग उनके घर से प्रवेश करेंगे तो सीधा जगन्नाथ मंदिर के अंदर, जगन्नाथ के सामने से वो टनल बाहर निकलती। तो फिर वहाँ के जो लोकल गाइड है वो बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय भी जो स्वच्छता है, शुचि, उसका बड़ा ख्याल रखा जाता था। और जो जगन्नाथ के पुजारी हैं वो स्वच्छता को बहुत अधिक उसको महत्व देते थे। और क्योंकि ये तो हेड पुजारी भी थे, तो इसीलिए अगर उन्होंने स्नान किया और फिर नए वस्त्र धारण किए और फिर यदि जगन्नाथ पुरी में मार्केट में से होकर के मंदिर गए तो कोई उनको छू लिया तो फिर उनको वापस आना पड़ा, फिर स्नान करना पड़ा, फिर गए, तो उसमें समय नष्ट हो और भगवान की पूजा का समय निकल जाए। तो ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए उन्होंने ये सुरंग बनवाई थी। और स्नान घर से करके, नए वस्त्र आदि धारण करके सुरंग से सीधे पहुंच गए भगवान के सामने, तो किसी को छुए नहीं, कुछ भी नहीं, और सीधे भगवान की सेवा में। तो इनके घर के लिए स्पेशल सुरंग बनवाई जाए तो आप सोचिए वो कितने महत्वपूर्ण होंगे जगन्नाथपुरी में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण थे व्यक्ति। तो उन्होंने महाप्रभु को अपने घर भिजवा दिया। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य सभा पंडित अर्थात राज्य की ओर से संस्कृत साहित्य के प्रमुख होने के कारण अति अधिक सत्ता संपन्न थे, अर्थात उनके पास बहुत पावर था, बहुत सत्ता थी। वे भगवान चैतन्य के दिव्य भावों की सूक्ष्म परीक्षा करना चाहते थे, क्योंकि कभी कभी धूर्त भक्त अबोध जनता को आकृष्ट करने, उनसे लाभ उठाने के उद्देश्य से भौतिक रूप से अद्भुत भाव विकारों की नकल करते हैं। अब ये काफी देखा जाता है आज के इस युग में। अभी हाल कुछ ऐसे गुरु हैं जिनको अगर आप टीवी पे देखेंगे तो उनके वीडियो दिखाते हैं कि वो ध्यान में बैठ गए और फिर
उनको ऐसे कुछ हो रहा है और लाखों की संख्या में लोग उनको देख रहे हैं। बाबा 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 भाव में है, बाबा बाबा ध्यान में, समाधि में है बाबा बाबा, और बाबा के पीछे सब पागल। अरे अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग उन ऐसे धूर्त बाबाओं के पीछे ऐसे पागल हैं। और आश्चर्य की बात है कि सरकार बीच बीच में नहीं आती है, हमारा प्रशासन उसकी छानबीन नहीं करवाता है कि ये धूर्त है, इसके उसकी कुछ छानबीन करवाओ, उनको एक चिमटा भरो जाके तो पता चले, उनकी अभी समाधि से उतर के वो एक थप्पड़ मारते हैं कि नहीं, तो पता चल जाए कि उनकी समाधि असली है कि नकली। तो ऐसे ऐसे बहुत बड़े गुरु बने हुए हैं आज के समाज में, और बड़ी बड़ी पदवी पर बड़ी बड़ी अवस्थाओं में हैं ऐसे गुरु। क्या करें, इतनी मूर्ख जनता है, क्षमा करिए, परंतु इतने मूर्ख लोग हैं, इतने पढ़े लिखे होकर भी स्पष्ट दिख रहा है आंखों से कि ये एक्टिंग करते हैं और समझ नहीं पाते। तो उस समय भी कुछ कुछ ऐसे नौटंकीबाज एक्टर हुआ करते थे, जिसके कारण सार्वभौम भट्टाचार्य का ये निश्चित करना आवश्यक था कि ये सन्यासी है, यहाँ आए हैं, कुछ भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं। हो सकता है कुछ नौटंकी कर रहे हो ताकि यहाँ के कुछ भक्त उनसे आकर्षित हो जाए और वो अपनी एक मंडली बना करके एक नया संप्रदाय शुरू कर दे। तो ऐसे ऐसे लोगों का ठीक करना, उसकी जिम्मेदारी भी सार्वभौम भट्टाचार्य की थी। उनको लगा कि इनके थोड़ा टेस्ट हो जाए, इनका थोड़ा परीक्षण हो जाए कि ये असली है या नौटंकी है। तो उन्होंने ये भी सोचा था कि इनको घर ले जाता हूँ, परीक्षण करूंगा। तो घर पहुंचाया और भट्टाचार्य भट्टाचार्य जैसे विद्वान ऐसे धूर्तों का पता लगा लेते, और पता चल जाने पर उन्हें तुरंत ही अस्वीकृत कर देते। तो ऐसा अगर कोई परीक्षण किया और कोई पकड़ा गया, तो सार्वभौम भट्टाचार्य में ये सामर्थ्य था, इतने सत्ताधीश थे कि वे ऐलान कर देते कि भाई ये चीटर है, इससे दूर रहना, और फिर उनको वहां से बाहर करवा देते। तो फिर इन्होंने सोचा कि इनका भी टेस्ट हो जाए, ये 24 साल का नवयुवक सन्यासी है, इनका टेस्ट करना जरूरी है। भगवत प्रेम के भावावेश में महाप्रभु का अचेतन होना, अब ये शीर्षक है, भगवत प्रेम के भावावेश में महाप्रभु का अचेतन होना। भट्टाचार्य ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की परीक्षा शास्त्रों में बताए गए समस्त लक्षणों के आधार पर की। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है ये। भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की परीक्षा शास्त्रों में बताए गए समस्त लक्षण के आधार पर की। उन्होंने मन गढ़न किसी उससे नहीं की टेस्ट कि हाँ ये ऐसे टेस्ट करेंगे। शास्त्रों में जैसे बताया कि ये लक्षण हो तो ये शुद्ध है, ये लक्षण ना हो तो ये अशुद्ध है, उन लक्षणों के आधार पर उनकी टेस्ट की, और उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह परीक्षा की, वैज्ञानिक की तरह, डॉक्टर की तरह उन्होंने परीक्षण किया। देखिए आगे बताते हैं। मूर्ख भावावेश युक्त व्यक्ति की तरह नहीं, उन्होंने कोई भावुक व्यक्ति की तरह उनका कोई टेस्ट नहीं किया। उन्होंने पेट की गति, हृदय की धड़कन, नथुनों के श्वास का निरीक्षण किया। उन्होंने महाप्रभु की नाड़ी भी देखी और यह पाया कि उनकी शारीरिक क्रियाएं पूर्णतया रुकी हुई है। जब उन्होंने नासिकाओं पर रुई का फाहा रखा तो उन्होंने देखा कि श्वास कुछ कुछ चल रही है। ये समाधि की अवस्था है। ये अष्टांग योग में ये अवस्था बताई जाती है कि जब उत्तम कोटि में पहुंचता है कोई समाधि में, तो उसकी श्वास की गति भी
लगभग रुक जाती है, बहुत ही मंद हो जाती है श्वास की गति, और शरीर पूरा अचेतन होता है, परंतु उसका अर्थ है कि वो बहुत ही गहरी समाधि में स्थित है। तो क्योंकि रुई के नरम रेशे थोड़े थोड़े हिल रहे थे, तो आप देखिए कोई सामान्य परीक्षण के लिए ऐसा किया जाता है कि रुई को नाक के पास रखा जाता है, तो रुई में छोटे छोटे रेशे जो होते हैं वो कभी कभी मंद हो जाए गति तो धीरे से हिलते हैं। जब वो हिलना बंद हो जाए तो समझते हैं कि ये समाप्त हो गए। परंतु ये रुई का परीक्षण घरेलू परीक्षण, तो उन्होंने सब परीक्षण किए। इस तरह वे जान गए कि महाप्रभु की मूर्छा समाधि असली है, अतएव उनका उपचार निर्धारित विधि से करने लगे। तो समझ गए कि ये मूर्छा समाधि असली समाधि है, असली मूर्छा है, और उनका जैसा शास्त्रों में बताते हैं वैसा उनका उपचार करने लग गए। लेकिन महाप्रभु का उपचार केवल विशेष ढंग से ही किया जा सकता था, और ये जानते नहीं थे, क्योंकि महाप्रभु की ऐसी दशा कई बार पहले हो चुकी, और उनके संगी गण श्री नित्यानंद प्रभु आदि सब जानते थे कि कैसे उनको उस मूर्छित अवस्था से बाहर निकाला जाए। उनको सामान्य ढंग से बाहर नहीं निकाल सकते, और ये सार्वभौम भट्टाचार्य जानते नहीं थे, क्योंकि महाप्रभु के साथ कोई और था नहीं उस समय। तो लेकिन महाप्रभु का उपचार केवल विशेष ढंग से ही किया जा सकता था। वे तो अपने भक्तों द्वारा भगवान नाम का उच्चारण करने पर ही होश में आ सकते थे। यदि कोई हरि नाम संकीर्तन करे तो वो तुरंत होश में आ जाते, और यह विशिष्ट उपचार सार्वभौम भट्टाचार्य को ज्ञात न था, क्योंकि वे महाप्रभु को अभी जानते नहीं थे। जब भट्टाचार्य ने उन्हें पहले पहले मंदिर में देखा तो उन्होंने अनेक यात्रियों में से उन्हें भी एक यात्री समझ लिया था। तो पहले पहले देखा था तो उनको लगा कि कोई यात्री है, कोई सन्यासी है, ठीक है। वे जानते नहीं थे कि महाप्रभु कौन है। अब दूसरा शीर्षक, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर महाप्रभु। ये शीर्षक है, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर महाप्रभु। इसी बीच महाप्रभु के संगी जो उनसे कुछ ही बाद मंदिर में पहुंचे थे, उन्होंने महाप्रभु के दिव्य भावों के विषय में तथा भट्टाचार्य द्वारा उनको ले जाए जाने का समाचार सुना। तो गदाधर पंडित आदि, नित्यानंद प्रभु आदि बाद में फिर भागे भागे पहुंच गए, और वहां पर बहुत ही अभी भी हड़बड़ी हो रही थी, चर्चा हो रही थी मंदिर में। अरे तुमको पता है आज तो ऐसा हुआ, यहाँ पर एक सन्यासी गिर गया और सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर पे ले गए, ये वो। तो खुसुर पुसुर कुछ चल रही थी वहां पर। तो इन लोगों को लगा कि कुछ बात हुई है यहाँ पर, और वैसे भी वो महाप्रभु को तो ढूंढ ही रहे थे। तो उन लोगों ने पूछ लिया वहां पर मंदिर में कि भाई क्या हुआ। यात्रीगण अब भी मंदिर में इस घटना के बारे में आपस में गपशप कर रहे थे, किंतु संयोगवश इन यात्रियों में से एक गोपीनाथ आचार्य को मिल चुका था, और गदाधर पंडित गोपीनाथ आचार्य को जानते थे। तो वहां पर गोपीनाथ आचार्य नाम के भी एक बहुत बड़े विद्वान निवास करते थे जगन्नाथपुरी में, और ये वैष्णव सिद्धांत को मानने वाले थे, और महाप्रभु के बारे में पहले से जानते थे, क्योंकि गदाधर पंडित के बहुत अच्छे से पहचानने वाले थे ये गोपीनाथ आचार्य। और संयोगवश सार्वभौम भट्टाचार्य के ये संबंधी भी थे। तो आगे बताते हैं, देखिए। तो किंतु संयोगवश इन यात्रियों में से एक गोपीनाथ आचार्य को मिल चुका था, और गदाधर पंडित गोपीनाथ आचार्य को जानते थे। अतः उनसे यह जानकारी मिली कि महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान पर मूर्छित अवस्था में पड़े हैं।
तो ये यात्री जो मंदिर में थे वो ये गोपीनाथ आचार्य को मिले होंगे, तो उनसे जानकारी मिली होगी कि सार्वभौम भट्टाचार्य ले गए अपने घर पर। तो जब ये गदाधर पंडित को मिले यात्री मंदिर में, तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो सन्यासी एक यहाँ गिरे थे और कोई सार्वभौम भट्टाचार्य हैं यहाँ पर, उनके घर पर ले गए। तो पक्की खबर मिल गई कि ये चैतन्य महाप्रभु ही हैं और उन्हें ले गए हैं सार्वभौम भट्टाचार्य पर। तो फिर वो सब वहाँ चले। श्री भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साले थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साले थे, अर्थात कैसे संबंध हुआ कि उनकी जो गोपीनाथ आचार्य की कैसे हुआ संबंध? पत्नी के भाई हाँ हाँ तो गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी के भाई थे, करेक्ट। तो और गदाधर पंडित ने मंडली के सभी सदस्यों का परिचय गोपीनाथ आचार्य से करवाया। तो गदाधर पंडित पहुंच गए गोपीनाथ आचार्य के पास, क्योंकि जानते थे पहले से। और फिर जो मंडली में थे नित्यानंद प्रभु आदि जो भी सब थे उनके साथ 4 जन गए थे ना, तो सबका परिचय करवाया कि ये है। और जो उन्हें भट्टाचार्य के यहाँ ले गए, जहाँ महाप्रभु आध्यात्मिक समाधि में मूर्छित पड़े थे, तब मंडली के सभी सदस्यों ने सदा की भांति, तो फिर जब गोपीनाथ आचार्य को मिलवाया, गोपीनाथ आचार्य ने कहा चलो चलो मैं ले चलता हूँ आपको महाप्रभु के पास। और वो ले गए उनको सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे। जब सबने देखा कि महाप्रभु अचेत पड़े हैं, तो उन तो समझ गए, उनके लिए तो नया नहीं था। तो तुरंत ही उन्होंने हरि नाम संकीर्तन आरंभ कर दिया जोर जोर से। इससे महाप्रभु को पुनः चेतना प्राप्त हो गई। तत्पश्चात भट्टाचार्य ने मंडली के सभी सदस्यों का स्वागत किया, जिनमें नित्यानंद प्रभु भी सम्मिलित थे, और उन सबों से आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को गोपीनाथ आचार्य ने बताया कि ये सामान्य सन्यासी नहीं है, और पहले से जानते थे उनको, और कहा कि आप इनका अच्छे से सत्कार कीजिए। सभी बहुत विशेष हैं, जो आए हैं मंडली में सभी बहुत विशेष हैं। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने सबका अच्छे से स्वागत सत्कार किया। तब महाप्रभु सहित मंडली समुद्र में स्नान करने गई, और भट्टाचार्य ने काशी मिश्र के घर में उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था कर दी। वहाँ पर और एक महानुभाव थे काशी मिश्र, उनके घर पर महाप्रभु का रहने का और भोजन का प्रबंध कर दिया पंडित ने, ये महापंडित सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने। और ये मंडली पूरी महाप्रभु और सभी उनके पार्षद संगीगण गौर भक्त वृंद सब गए समुद्र में स्नान करने के लिए। उनके बहनोई गोपीनाथ आचार्य ने भी मदद की। तो गोपीनाथ आचार्य ने भी कुछ उनको हेल्प की ये सब व्यवस्था करने में। उन साले बहनोई दोनों में महाप्रभु की दिव्यता को लेकर मैत्रीपूर्ण बातें होती रही, और गोपीनाथ आचार्य ने अपने पूर्व परिचय के कारण अपने तर्कों से स्थापित करना चाहा कि महाप्रभु स्वयं भगवान है, और भट्टाचार्य ने उन्हें एक महान भक्त सिद्ध करना चाहा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग संवाद वार्तालाप है, बहुत ही रोचक है। उसमें गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों ही विद्वान हैं, दोनों ही उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। एक महापंडित है और प्रस्थापित शंकर संप्रदाय के मायावादी गुरु हैं, और गोपीनाथ आचार्य उत्तम वैष्णव हैं, और दोनों ज्ञानी हैं, और दोनों फिर संबंधी भी हैं।
तो दोनों बड़े प्रेम से झगड़ा करते थे। तो झगड़ा तो बोल नहीं सकते क्योंकि झगड़ा हो ही नहीं सकता, परंतु अ, मीठा झगड़ा जिसे कहते हैं। गोपीनाथ कहते हैं कि आप जानते नहीं, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है। और सारूण भट्टाचार्य ने कहा कि ये कैसे संभव है, और मैं ऐसे ही कैसे मान लूं बिना शास्त्र प्रमाण के। कोई शास्त्रों का प्रमाण हो तभी तो मैं मानूं कि ये भगवान के अवतार हैं। ये मैं मान लेता हूँ कि ये बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, उनके सारे लक्षण बहुत उच्च कोटि के भक्त के हैं, ये ठीक है, ये स्वीकार करता हूँ। लेकिन भगवान कैसे स्वीकार कर ले। और गोपीनाथ कहते थे कि अरे मैं आपको बता रहा हूँ इनके, ये स्वयं भगवान। बस इनकी ये चर्चा होती रही। और फिर देखिए आगे क्या हुआ। शास्त्रों की दृष्टि से दोनों अपने अपने तर्क देते रहे, वे किसी भावुकता से प्रेरित नहीं थे। भावुकतावश उनको भगवान कह रहे हैं या ऐसा नहीं था। दोनों शास्त्रों का प्रमाण दे रहे थे, दोनों ज्ञानी थे। ईश्वर के अवतारों को प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर ही निश्चित किया जाता है। ईश्वर का अवतार यदि किसी को स्वीकार करना हो तो शास्त्र में प्रमाण होना चाहिए। यदि शास्त्रों में प्रमाण नहीं है तो किसी को भी भगवान का अवतार स्वीकार करना चाहिए नहीं। ये सामान्य जनता, अबोध जनता, अज्ञानी जनता, सरल जनता ये नहीं जानती इस सिद्धांत को। कुछ छोटे मोटे चमत्कारों को देखकर या फिर किसी से केवल सुनकर किसी को भी अवतार स्वीकार कर लेती है। और जो बुद्धिमान, ज्ञानी और सचेत व्यक्ति है, सावधान व्यक्ति है, वो केवल शास्त्रों के आधार पर ही किसी को भगवान स्वीकार करता है। अब देखिए, ये भविष्य पुराण आदि कई शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि कल्कि अवतार जो है, भगवान का जो 10वां अवतार कहते हैं कल्कि अवतार, ये 4,25,30,000 वर्ष के बाद अर्थात बिल्कुल कलयुग के अंत में ये प्रकट होगा। और तब वे संपूर्ण धरती में जितने भी दुराचारी दुष्ट हैं सबका नाश करेंगे। और अभी उसको आने में वही लगभग 4 लाख 4.5 लाख वर्ष, 4 लाख के ऊपर बाकी है वर्ष। 4,28,000 वर्ष तो कलयुग के ही बाकी है। तो 4,26,27,000 वर्ष समझो, उतने बाकी है कल के अवतार को आने में। परंतु यदि आप अभी इस धरती पर देखेंगे, इंटरनेट पर अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको 4-5 कल की अवतार तो अभी मिल जाएंगे। हाँ, अभी हाजिर है, तैयार है, बिल्कुल रेडी, एकदम रेडी टू गो। ऐसे बिल्कुल पूरी तरह से तैयार, और लोग उनको भगवान की तरह पूजते हैं। और उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए हैं कि लोग मजबूर हैं उनको भगवान मानने के लिए। अब क्या करें बताइए। शास्त्रों के कथन के पहले भगवान ने अपना प्लान प्रीपोन कर दिया हो, अर्थात कि पहले आने का तय कर लिया हो, तो फिर लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो शास्त्र वाक्य है वो अमोघ वाक्य है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता। और जैसे भगवान ने शास्त्रों के द्वारा बताया हो कि मैं इस समय आऊंगा, तो भगवान उसी समय आते हैं। तो भविष्य पुराण आदि में उनके गांव का नाम, उनके माता पिता का नाम और ये सब कुछ स्पष्ट रूप से वर्णित है। विष्णु शर्मा उनके पिता का नाम है और इत्यादि। तो कहाँ पर, कौन से गांव में, कौन से समय, कौन से माता पिता के पास कब
वे अवतरित होंगे ये पहले से बताया। और यहाँ पर देखेंगे तो साउथ इंडिया में कोई कल की अवतार, कोई यहाँ पर, कोई वहां पर, तो अभी से 4-5 हैं। अब उस समय तक 4 लाख साल में तो 4 लाख कल के अवतार हो जाएंगे, सोचिए आप। तो ये चल रहा है, अभी यही चल रहा है। तो सामान्य जनता को इस तरह से लोग छलते हैं। तो इसी की बात कर रहे हैं कि भाई भावुकता से किसी को भगवान नहीं स्वीकार करना चाहिए। शास्त्रों में यदि स्पष्ट वर्णन हो, उल्लेख बिल्कुल स्पष्ट हो, जैसे चैतन्य महाप्रभु का बहुत स्पष्ट उल्लेख है, वैसे हो, और 1, 4, 8 में नहीं, असंख्य श्लोकों में बहुत स्पष्ट रूप से उनका वर्णन है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस समय इस प्रकार अवतरित होंगे। तो ऐसा यदि स्पष्ट उल्लेख हो तो ही किसी को भगवान स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा भाव में या किसी से सुनकर या चमत्कार देखकर भगवान स्वीकार करने से नुकसान ही नुकसान होगा, आध्यात्म नष्ट हो सकता है। तो ईश्वर के अवतारों को प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर निश्चित किया जाता है, न कि मूर्ख सिरफिरों के जनमतों से। प्रभुपाद कहते हैं भगवान चैतन्य ईश्वर के वास्तविक अवतार थे, किंतु सिरफिरों ने इस युग में शास्त्रों का हवाला दिए बिना ही अनेक तथाकथित ईश्वर अवतारों की घोषणा कर दी है। तो ये तो कई वर्षों से चल रहा है। अभी तो हम इस समय की बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जी 50 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं कि उस समय भी कई अवतार फेमस हो गए थे। हाँ ये अवतार, ये अवतार, तो वो चल रहा है चीटिंग। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य या गोपीनाथ आचार्य ऐसी मूर्खतापूर्ण भावुकता से प्रेरित नहीं थे। इसके विपरीत उन दोनों ने उनकी दिव्यता को प्रामाणिक शास्त्रों के बल पर स्थापित करने या अस्वीकार करने का प्रयत्न किया। तो ये चल रहा था। अब अगला टॉपिक है सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा वेदों की शिक्षा। अब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को वेदों की शिक्षा देंगे। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। बहुत तब तक तो आनंद ही आनंद है, फिर जब महाप्रभु बोलना प्रारंभ करेंगे तब से महाप्रभु की शिक्षाओं का अध्ययन शुरू होगा। तो आगे पढ़ते हैं। बाद में यह पता चला कि भट्टाचार्य भी नवद्वीप क्षेत्र के रहने वाले थे। तो क्षमा कीजिए, सार्वभौम भट्टाचार्य भी नवद्वीप के ही थे, और उनसे यह ज्ञात हुआ कि भगवान चैतन्य के नाना नीलांबर चक्रवर्ती सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता के सहपाठी थे। तो आप देखिए, इससे ये भी स्पष्ट होता है कि सार्वभौम भट्टाचार्य की उम्र काफी ज्यादा थी महाप्रभु से, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता और चैतन्य महाप्रभु के नाना नीलांबर चक्रवर्ती, ये दोनों एक क्लास में साथ में पढ़ते थे। तो शची माता के पिताजी और सार्वभौम भट्टाचार्य के पिताजी दोनों क्लासमेट थे। और इसका ये अर्थ स्पष्ट है कि सार्वभौम भट्टाचार्य भी मूल रूप से नवद्वीप के ही थे। इस रूप में तरुण सन्यासी चैतन्य महाप्रभु के प्रति भट्टाचार्य में वात्सल्य उत्पन्न हुआ। तो अब उनके एक प्रकार से बेटे जैसे हो गए। तो उनके लिए एक वात्सल्य प्रेम का भाव उन्हें अनुभव होने लगा चैतन्य महाप्रभु के लिए। भट्टाचार्य, अब उनके बारे में बताते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य का बैकग्राउंड क्या है। सार्वभौम भट्टाचार्य महाशय शंकराचार्य संप्रदाय के अनेक सन्यासियों के प्राचार्य थे और
वे स्वयं भी उसी संप्रदाय से जुड़े थे। प्राचार्य मतलब आचार्य थे, और जितने भी शंकराचार्य के अनुयायी या शंकर संप्रदाय के मायावादी सन्यासी जितने होते हैं, उन सभी सन्यासियों के वे टीचर थे, गुरु थे। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, उन सबको ट्रेनिंग देने का कार्य, ट्रेनिंग जो मिलती है ना, वो ट्रेनिंग, सन्यासी ट्रेनिंग का कार्य सार्वभौम भट्टाचार्य करते थे। तो कितनी उत्तम अवस्था में है। अतः भट्टाचार्य चाहने लगे कि यह तरुण सन्यासी भगवान चैतन्य भी उनसे वेदांत का उपदेश सुने। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुना, ये तो हमारे ही संप्रदाय के हैं, क्योंकि केशव भारती से उन्होंने संन्यास लिया है, तो फिर स्वाभाविक है कि ये तो भारतीय संप्रदाय के हुए, और ये मायावादी सन्यासी है, तो और नए नए सन्यासी बने हैं, तो फिर ये मुझसे ही शिक्षा ग्रहण करेंगे तो अच्छा होगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो सहज स्वाभाविक भाव था, वो सोचा कि उनको अब आ ही गए हैं तो मुझसे ले ले, थोड़ी ट्रेनिंग ले ले तो अच्छा है। शंकर संप्रदाय के अनुयायियों को सामान्य रूप से वेदांती कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वेदांती अध्ययन पर शंकर संप्रदाय का एक अधिकार है, एकाधिकार। ऐसा नहीं है कि केवल शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं, शंकर संप्रदाय को जो मायावादी सन्यासी हैं, केवल वही वेदांत पर एक अधिकार रखते हैं, ऐसा नहीं है। वेदांत का अध्ययन सारे प्रामाणिक संप्रदायों द्वारा किया जाता है, किंतु उनकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। तो जो आप लोगों के लिए थोड़ा गहरा ज्ञान अब यहाँ से शुरू हो रहा है, तो थोड़ा सतर्क होकर सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा गहरा ज्ञान है। तो सभी संप्रदाय की अपनी अपनी वेदांत की एक व्याख्या होती है, जिसे टीका या भाष्य कहते हैं। और जब तक कोई संप्रदाय वेदांत पर सूत्र न लिखे, भाष्य न लिखे, टीका न लिखे, तब तक उस संप्रदाय को मान्यता प्रदान नहीं की जाती। तो जैसे हमारे संप्रदाय में भी महाप्रभु ने या उनके किसी शिष्य ने टीका नहीं लिखी थी, और जब सबको ये लगा कि अब ये इसे अधिकृत संप्रदाय कैसे मानेंगे, तो तब बलदेव विद्याभूषण को कहा गया कि वे इस पर भाष्य लिखे। और उन्होंने जो जयपुर में अभी श्री श्री राधा गोविंद देव जी हैं, तो उनके आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने भाष्य लिखा, और उसका नाम उन्होंने गोविंद भाष्य दिया। तो गोविंद भाष्य जो उन्होंने लिखा, उसके बाद हमारा संप्रदाय प्रमाणित हुआ कि हाँ, ये अधिकृत संप्रदाय। तो हर एक संप्रदाय में वेदांत पर कोई भाष्य लिखने का नियम है। अगर जब तक भाष्य नहीं लिखेंगे तो मान्य नहीं मानते। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे कि वेदांत का अध्ययन सारे प्रामाणिक संप्रदायों द्वारा किया जाता है, किंतु अपनी अपनी व्याख्याएं सबकी है। लेकिन शंकर संप्रदाय वाले सामान्यतया वेदांती वैष्णवों के ज्ञान के बारे में अनजान रहते हैं। तो ये सामान्य है कि एक दूसरे के ज्ञान के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते होंगे। हमको मायावादियों के, वेदांतियों का ज्ञान का ध्यान है, परंतु ये वेदांतियों को वैष्णव संप्रदाय के वेदांत सूत्रों का या भाष्यों का ज्ञान नहीं होता, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। और मुझे ये इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। कैसे? तो ये बड़ा विलक्षण अनुभव था। हमारे बचपन के कोई जानने वाले, कोई एक महिला, एक माता, उन्होंने इसी शंकर संप्रदाय में उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की, तो वो सन्यासिनी हो गई। और बचपन से जानने वाली थी, तो स्वाभाविक है कि एक अलग परिचय, एक छोटे भाई बहन जैसे उस प्रकार का एक थोड़ा परिचय था।
परंतु हमने और बड़ी उच्च कक्षा की, पढ़ी लिखी, हाई सोसाइटी की थी वो। तो और अच्छा उनसे बोल चाल हमारी अच्छी थी। तो हम जब उनको मिलने गए तो पहली बार मिल रहे थे, तो हमने प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया, उनको निवेदन किया। और सन्यासी को भी कभी मिलने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं मिलने जाना चाहिए। गुरु को, सन्यासी को, राजा को, किसी अधिकारी को तो कुछ न कुछ भेंट करनी चाहिए। कभी खाली हाथ नहीं मिलते जब इनको मिलते हैं तो सन्यासी के लिए कुछ मैंने सोचा, कुछ ऐसा ले जाऊं जो उनके मतलब का हो। तो मैं ब्रह्म संहिता ले गया। मैंने सोचा कि ब्रह्म संहिता उनको बहुत उसमें इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने लिखी है। तो इसमें कोई संप्रदाय का कोई भाव नहीं, और उसमें कृष्ण के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है। तो मैं ये सोच करके ब्रह्म संहिता लेकर गया, उनको मिल प्रणाम निवेदन किया और ब्रह्म संहिता भेंट की। उन्होंने स्वीकार कर ली। कुछ दिनों के पश्चात वो ब्रह्म संहिता मेरे पास वापस आ गई और मुझे बताया गया कि हम लोगों को कुछ वर्षों तक किसी भी अन्य संप्रदाय की कोई भी वस्तु, पुस्तक, ग्रंथ आदि कुछ पढ़ने के लिए हमें प्रतिबंध किया हुआ है, प्रतिबंधित किया हुआ है। तो वो सन्यासिनी ने कहा कि हम किसी और संप्रदाय का कुछ नहीं पढ़ सकते, और इसलिए ब्रह्म संहिता भी उन्होंने लौटा दी। रख लेती अपने पास तो रख लेती, परंतु वो भी नहीं, उन्होंने लौटा दी वापस। तो इस प्रकार ये लोग दूसरों का नहीं सुनते, न पढ़ते हैं। अब जो है वो है। तो प्रभुपाद जी उसी का यहाँ पर हमें ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए सर्वप्रथम रचयिता को वैष्णव के, तो ये देखिए, इसीलिए सर्वप्रथम रचयिता को वैष्णवों ने भक्ति वेदांत उपाधि से विभूषित किया। ये स्वयं के बारे में विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने बारे में बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि उनको उनके गुरु ने भक्ति वेदांत उपाधि से विभूषित किया। तो उनको अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ये नाम दिया। तो भक्ति वेदांत स्वामी ये नाम दिया। तो भक्ति वेदांत का अर्थ है, वेदांत तो है, जिनको ज्ञान है वेदांत का, परंतु भक्ति वेदांत अर्थात कि वेदों का वो ज्ञान जिससे भक्ति का प्रवर्तन हो सके, और जो वेदांतों के सर्वज्ञाता हो, ऐसे भक्ति वेदांत। तो ऐसा नाम उनको दिया गया। उसकी चर्चा वे कर रहे हैं, वो स्वयं विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं। तो महाप्रभु ने भट्टाचार्य से वेदांत पर शिक्षा ग्रहण करनी स्वीकार कर ली, और वे दोनों भगवान जगन्नाथ के मंदिर में साथ साथ बैठे। कितना दिव्य होगा। महाप्रभु ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये उचित है और मुझे उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब सब अंदर से तो भगवान सब जानते ही हैं, परंतु सोचा चलो उनका इतना सम्मान बढ़ा लेते हैं। और जगन्नाथ जी के सामने दोनों की बैठक हुई और दोनों बैठ गए वहां पर। और देखिए कितनी विलक्षण घटना है ये। हुआ क्या, महाप्रभु ने कहा, अरे तुम सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, तुम मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात है। भट्टाचार्य 7 दिनों तक लगातार बोलते रहे और महाप्रभु पूरे ध्यान से उन्हें सुनते रहे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि यदि सफल व्यक्ति बनना हो तो पहले अच्छा श्रोता बनना बहुत आवश्यक है। सफलता के लिए अच्छा श्रोता बनना आवश्यक है। कई लोगों की आदत होती है कि जैसे मिलता, अरे
सुनो मैं बोल रहा हूँ, और फिर सामने वाले की बात बात काटते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। परंतु एक सफल व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति पहले सुनता है, फिर डिसाइड करता है, तय करता है, जज करता है, एनालाइज करता है कि अब मुझे क्या बोलना चाहिए, और फिर नाप तोल कर फिर बोलता है। ये है एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण। तो ऑलवेज बी अ गुड लिसनर, ऐसा कहा जाता है कि पहले सुनो। परंतु याद रखना, कभी कोई मायावादी कुछ बोले तो सुनने की आवश्यकता नहीं है। मायावादिर भाष्य सुनिले हय सर्वनाश, महाप्रभु ने कहा। स्वयं भगवान है इसलिए सुन लिया, परंतु हमें आदेश दिया मायावादिर भाष्य सुनिले हय सर्वनाश, सर्वनाश हो सकता है भक्ति का। इसलिए किसी मायावादी का लेक्चर सुनना नहीं चाहिए, या उनकी कोई बुक नहीं पढ़नी चाहिए। तो हमारे लिए तो ये आदेश महाप्रभु का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, सदा के लिए निर्देश है कि कोई मायावादी का मत सुनो। परंतु स्वयं उनको आदर देने के लिए 7 दिन तक सुनते रहे पूरे ध्यान से, बीच में रोका नहीं उनको। लेकिन उन्होंने कुछ प्रतिभाव नहीं दिया, कुछ प्रतिभाव नहीं दिया, बिल्कुल शांत सुनते रहे। महाप्रभु की चुप्पी ने भट्टाचार्य के मन में कुछ संदेह उत्पन्न कर दिया। महाप्रभु को ऐसे चुप देखकर, ये तो इंटेलिजेंट थे ना, स्मार्ट थे, तो उनको लगा ये 7 दिन तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है। और इसलिए उनको शंका उत्पन्न हुई सार्वभौम भट्टाचार्य को कि कुछ गड़बड़ है, ये ऐसे क्यों 7 दिन से चुपचाप बैठे हैं। अतएव उन्होंने पूछा कि महाप्रभु ने उनकी वेदांत व्याख्या के विषय में कोई प्रश्न क्यों नहीं किया, या कोई टिप्पणी क्यों नहीं की। महाप्रभु पूछ लिया कि आप 7 दिन से सुन रहे हैं, और 7 दिन में आपको कोई प्रश्न भी नहीं हुआ, ना कोई आपने टिप्पणी की। आपको भी तो कुछ ज्ञान है, आप भी तो कुछ तो पूछ सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। तो अब महाप्रभु की बारी है बोलने की। थोड़ा शुरुआत करते हैं, फिर विराम लेंगे, क्योंकि अब तो बस उनका ज्ञान ही ज्ञान है, उनकी शिक्षाएं। तो अब शीर्षक है वेदांत सूत्र की महाप्रभु द्वारा दी गई व्याख्या। वेदांत सूत्र की महाप्रभु जो व्याख्या दे रहे हैं, अर्थात बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो अब से मेरा आप सबको निवेदन है कि बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा, बिल्कुल सतर्क हो करके। और अगर नींद आ रही हो तो मुंह पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ कुछ के चेहरों पे मैं नींद भी देख रहा हूँ। इसलिए महाप्रभु तो भट्टाचार्य के समक्ष अपने को मूर्ख विद्यार्थी बनाए रहे। महाप्रभु ने अपने आप को एक मूर्ख विद्यार्थी की तरह अपने आप को प्रस्तुत किया, और एक सामान्य मूर्ख विद्यार्थी सुनते रहता है, बस ऐसे सुनते रहे। और ऐसा स्वांग किया ऐसे एक्टिंग की कि वे उनसे वेदांत इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि भट्टाचार्य का मानना था कि यह सन्यासी का धर्म है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते थे सन्यासी का धर्म है, उन्हें ये वेदांत का ज्ञान होना चाहिए। तो उनका मान रखने के लिए महाप्रभु सुन रहे थे। लेकिन महाप्रभु उनके भाषणों से सहमत नहीं थे। तो जब पूछा, ये दूसरा बहुत बड़ा लक्षण है किसी अच्छे विद्वान बुद्धिशाली व्यक्ति का, जब पूछा जाए तभी बोलो, तभी उपदेश दो, या तभी कुछ ज्ञान दो जब पूछा जाए। हाँ, भक्तों का ये लक्षण अलग है कि हम जब प्रचार करने जाते हैं तो बिना पूछे ही हम ज्ञान देते हैं, ये अलग अलग बात है। परंतु सामान्य जीवन में जब कोई यदि आपसे कोई पूछे तभी आपको बोलना चाहिए, ये एक अच्छा शिष्टाचार है। परंतु भक्तों के लिए सदैव ये लागू नहीं होता, इसलिए ठीक है,
कभी जरूरत लगे तो आप कृष्ण उपदेश बिना पूछे भी दे सकते हैं, चिंता मत करिए। लेकिन महाप्रभु ने यहाँ शिष्टाचार का प्रदर्शन किया। जैसे ही पूछा, महाप्रभु ने अपनी असहमति व्यक्त की कि हम सहमत नहीं है आपकी बात से। तो इससे भगवान ने इंगित किया कि कोई चाहे शंकर संप्रदाय के तथाकथित वेदांती हो या किसी अन्य संप्रदाय के, जो श्रील व्यासदेव के आदेशों का पालन नहीं करते, वे वेदांत के यंत्रवत विद्यार्थी हैं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पास अगर पुस्तक हो तो अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो श्रील व्यासदेव, भगवान वेद व्यास, बादरायण, है ना, तो भगवान श्रील वेद व्यास के आदेशों का जो पालन नहीं करते, चाहे वो कोई भी संप्रदाय का क्यों नहीं हो, वे वेदांत का के यंत्रवत, मशीन की तरह विद्यार्थी हैं। अर्थात उनको ज्ञान कुछ नहीं है, केवल तोते की तरह बोलते हैं, बाकी ज्ञान कुछ नहीं, समझ कुछ नहीं, भाव नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही ज्ञान है उनको। तो जो व्यास देव के मत का जो सम्मान नहीं करते, वो नाम के वेदांती, ऐसा कह रहे महाप्रभु कह रहे हैं। वे इस महान ज्ञान से पूर्ण रूप से अवगत नहीं होते। वेदांत सूत्र की व्याख्या व्यास देव ने स्वयं श्रीमद् भागवत के मूल पाठ में दे दी है। महाप्रभु कह रहे हैं वेदांत सूत्र की मूल व्याख्या तो पहले से ही दी हुई है, आप लोग क्यों कर रहे हो भाई? कौन बोला आपको इसको तोड़ मरोड़ के फिर प्रकट करो? वेदांत सूत्र की मूल व्याख्या व्यास देव ने श्रीमद् भागवत में अच्छी तरह से विस्तारित करके दी हुई है, तो फिर कहाँ जरूरत है और इसको व्याख्यात करने की? जिसे भागवत का ज्ञान नहीं है, वह कठिनाई से ही समझ पाएगा कि वेदांत का मार्ग क्या है। जिसे श्रीमद् भागवत का ज्ञान नहीं हो, उसे वेदांत का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। भट्टाचार्य बहुश्रुत विद्वान होने के कारण लोकप्रिय वेदांतियों पर महाप्रभु के व्यंगात्मक आक्षेप को समझ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य सामान्य नहीं थे, इसलिए जब व्यंग के साथ अर्थात टॉन्ट मार के जब महाप्रभु बोलने लगे, तो वो समझ में आने लगा उनको कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। क्यों ये 7 दिन से चुप बैठे थे? ये तो एक ज्वालामुखी की तरह है कि जो बिल्कुल दूर से शांत दिख रहा है, ऊपर कुछ नहीं, कभी छोटा सा धुआं निकल जाता है तो निकला, नहीं तो कुछ नहीं। और अच्छा, अंदर उसके गर्भ में, ज्वालामुखी के गर्भ में लावा दधक रहा है, और कब ज्वालामुखी फट के बाहर आता है, उस तरह से ऊर्जा का स्रोत, सूर्य समान तेज प्रकाश, ऊर्जा और ज्ञान इस सन्यासी में पहले ही भरा हुआ है। वेदांत का संपूर्ण ज्ञान है इस सन्यासी को। मैं कहाँ इसको 7 दिन तक बोर कर रहा था। ये समझ गए सार्वभौम भट्टाचार्य। और अतएव उन्होंने पूछा कि यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछते क्यों नहीं? तो भट्टाचार्य ने फिर भी पूछ लिया कि यदि आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना चाहिए। तो भट्टाचार्य उनके इतने दिन तक मौन रहने का प्रयोजन अब समझ गए। इससे स्पष्ट हो गया कि महाप्रभु के मन में कुछ और था। अतएव भट्टाचार्य ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने मन की बात प्रकट कर दें। अब सार्वभौम भट्टाचार्य स्पष्ट समझ गए कि ये संपूर्ण ज्ञानी हैं, इनको अब निवेदन करना चाहिए कि अब आप बोलिए। और इसलिए अब वे महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं कि अब आप अपने मन की बात प्रकट कर दें। तो कल से हम ये प्रारंभ करेंगे तथाकथित वेदांतियों द्वारा वेदांत सूत्र का अप्रत्यक्ष अर्थघटन के बारे में महाप्रभु की व्याख्या। तो अब से महाप्रभु के उपदेश की
शुरुआत होती है, उनकी शिक्षाएं, वे जो कहते हैं वो ज्ञान अब हम कल से अध्ययन करेंगे। तो कल से आप अपनी नोट पेन आदि सब तैयार रखिएगा। यहाँ पर भी 2 जन नोट्स लिखते हैं, तो आशा है कि आप लोग भी अपनी चेतना को केवल ये स्टोरी सुनने के उद्देश्य से नहीं बल्कि सीरियस अध्ययन के लिए तैयार करके बैठे होंगे। और कल से इनकी शिक्षाओं के बारे में अवश्य नोट लिखना प्रारंभ करिएगा। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे यहाँ पर। सब अपना वीडियो भी चालू कर सकते हैं। भगवान है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है प्रमाणित, तो कुछ लोग उनको भक्त केवल भक्त ही मानते हैं, क्यों उन्हें तो भगवान है? प्रश्न ये है कि चैतन्य महाप्रभु के विषय में जब इतने सारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, महाभारत में, भागवत में जब सब जगह लिखा है कि वे भगवान हैं, तो कुछ लोग अभी भी उनको क्यों भगवान नहीं मानते? अभी भी वो कहते हैं कि वो बहुत उत्तम भक्त थे। जैसे मुझे स्मरण है कि हमारे स्कूल के समय पर इतिहास में हमें पढ़ने में आया था कि बंगाल में चैतन्य महाप्रभु नाम के एक बड़े भक्त हुए, बस इतना हमें पढ़ने में आया। तो अभी भी क्यों लोग उन्हें भगवान स्वीकार नहीं करते? तो ये भगवान की अपनी ही माया शक्ति है, जिसके कारण उन्होंने सबको जो योग्य व्यक्ति नहीं है उनको भ्रमित करके रखा हुआ है महाप्रभु ने। अभी भी उनके सामने स्वयं प्रकाशित नहीं किया। और दूसरी तरफ ये इन लोगों की मूर्खता का भी परिचय है। इन सामान्य लोग तो बेचारे सरल है, सादे सीधे हैं, और इसलिए उनका तो कोई दोष नहीं। परंतु जो ज्ञानी और विद्वान है, ये तो मूर्ख ही है कि जिनको पूर्ण ज्ञान ही नहीं शास्त्रों का, अच्छा अध्ययन किया ही नहीं है शास्त्रों का। मैं जो 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 एक बाबा की बात आज कर रहा था ना, जो ध्यान की एक्टिंग करते हैं, उनकी एक पुस्तक मैंने पढ़ी पढ़ी मतलब हाथ में आ गई थी, तो कृष्ण के ऊपर थी। और किसी ने उनसे पूछा कि राधा रानी के बारे में कुछ लिखा, तो उन्होंने लिखा कि राधा रानी का कभी ब्याह हुआ ही नहीं, कभी शादी हुई ही नहीं, और इतने बड़े गुरु बन के बैठे हैं। अरे कुछ तो पढ़ लो भाई, कुछ तो ज्ञान अर्जित कर लो शास्त्रों से, कब तक फेंकते रहोगे? और उनको अभिमन्यु के बारे में ज्ञान नहीं। यहाँ यावट गांव है जहाँ पर प्रमाण है कि यहाँ राधा रानी का ससुराल था, उसका कोई ज्ञान नहीं। उनको ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में जो भगवान कृष्ण और राधा रानी के विवाह का उल्लेख है, उसका कोई ज्ञान नहीं। भांडिर वन के बारे में ज्ञान नहीं, भांडिर वट वृक्ष जिसके नीचे ब्रह्मा जी ने शादी करवाई, उसका ज्ञान नहीं। और बने बैठे हैं बड़े गुरु, और ध्यान का एक्टिंग करते रहते हैं, और हजारों लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। ऐसे ऐसे धूर्त लोगों से भरा पड़ा है समाज। वो लोग शास्त्रों का अध्ययन करते नहीं, शास्त्रों को देखते नहीं कहाँ क्या उल्लेख है। जो वास्तविक ज्ञानी हैं, जिन्होंने वास्तव में शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, वो स्वयं ही समझ जाएंगे बिना बताए कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान है, पूर्ण भगवान है, और उनको बताना नहीं पड़ेगा। और अगर कोई ज्ञानी है जिसे ये कभी जिसने सुना नहीं, और अगर हम उनको बता दें तो भी वो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, हाँ अच्छा तो ये भगवान है, और अपने आप को उनको समर्पित कर देते हैं, या तो उनकी शरण ग्रहण करते हैं महाप्रभु की। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको उनके शिष्य बन जाते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं। जैसे केशव कश्मीरी, ऐसे जैसे बहुत बड़े बड़े महापंडित विद्वान उस समय में, कितने बड़े बड़े सन्यासियों को उन्होंने केवल अपने थोड़े से परिचय से उन्होंने अपना शिष्य बना लिया महाप्रभु ने। तो वो ये युग में हो सकता है, और ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम सबको बताएं
कि महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो हम ही को तो ये प्रचार करना है। पृथ्वी ते आछे जत नगर नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय वे मोर नाम, महाप्रभु कहते हैं। तो पृथ्वी पर जितने नगर और गांव हैं, सब जगह पर महाप्रभु के नाम का प्रचार होगा। सब लोग जान जाएंगे कि वो स्वयं भगवान है। लेकिन ये कार्य उद्देशित करना हमारा काम है। तो हमारा ये अधिकार भी है और उत्तरदायित्व भी है कि हम उनके नाम का प्रचार सब जगह करें। इज इट ओके? और किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, आज थोड़ी सी कम संख्या में भक्त दिखाई दे रहे हैं, तो आशा है कल और भी अधिक संख्या में भक्त आएंगे तो अच्छा है। अन्यथा हमारे फेसबुक पर तो बहुत सारे भक्त देखते हैं, उन सभी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो जूम पर लाइव हैं। और आप सबको हमारा प्रणाम। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, निमाय निताय की जय हो, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।